हेलो फ्रेंड्स, राधे राधे। आप लोग सोच रहे होंगे सुबह सुबह मैंने ये क्या तामझाम फैला रखा है। तो देखिए, आज का दिन मेरे लिए बहुत ज्यादा खास है। क्यों खास है? क्योंकि आज है वट सावित्री व्रत। सुबह से ही मन में एक अलग सी शांति और ऊर्जा है और अभी मैं सारी तैयारी कर रही हूँ। भारत की परंपराएं सिर्फ पूजा पाठ नहीं बल्कि भावना और रिश्तों की गहराई से जुड़ी हुई होती है। आज मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ मेरी वट सावित्री व्रत की तैयारी। कपड़ों से लेकर गहने तक हर छोटी छोटी बात जो इस दिन मेरे लिए खास बनती है, वो सारी चीजें मैं आप लोगों के साथ शेयर करने वाली हूँ। वट सावित्री व्रत एक ऐसा पर्व है जो सिर्फ एक रिवाज नहीं बल्कि एक महिला की श्रद्धा, प्रेम और शक्ति का प्रतीक है। इस दिन सावित्री ने अपने पति सत्यवान के प्राण के यमराज से वापस लिए थे और तभी से हम स्त्रियां अपने पति की दीर्घायु के लिए, लंबी उम्र के लिए करवा चौथ की तरह ही वट सावित्री व्रत को भी करते हैं। सुबह से ही मन में एक अलग सी ऊर्जा भरी हुई है। अभी मैं तैयार होने के लिए, देखिए मेहंदी आदि मैंने पहले ही लगा लिया था। अब यहाँ पर मैं साड़ी वगैरह सिलेक्ट करके रख रही हूँ जो मुझे अभी पहनना है। गहने आदि जो भी है सभी कुछ मैं यहाँ पर इकट्ठा करके रख ले रही हूँ। देखिए गर्मी अभी बहुत ज़्यादा है तो बहुत भारी कपड़े वेयर नहीं कर सकते हैं, तो मैंने यहाँ पे सिंपल ज्वेलरीज और सिंपल सी साड़ी निकाली है जो बहुत ही लाइट वेटेड है। और देखिए इस समय क्या है ना कि लहंगा आदि नहीं पहन सकते हैं, बस ये शादी की चुनरी मैंने यहाँ पे निकाल करके रख ली थी क्योंकि शादी का कुछ भी आपको पहनना चाहिए। इनमें से गहने आदि जो भी हैं, देखिए ये जो साड़ी है ना, ये साड़ी मुझे मेरे पीहर से मिली थी और ये साड़ी मेरी दादी ने मुझे गिफ्ट की थी, तो आज मैंने उनके याद में ये साड़ी निकाल लिया है। अब देखिए ये साड़ी दादी ने दी थी तो इसका एक बहुत ही ज़्यादा भावनात्मक महत्व है मेरे लिए। अब कुछ जो गहने यहाँ पर हैं ये कुछ शादी के वक्त मिले थे, कुछ खास मौक़ों पर मैंने खरीदे थे, तो मैंने यहाँ पे सारे कपड़े गहने आदि इकट्ठा कर लिए हैं। अब मैं कंफ्यूज हूँ कि मैं माथे पर बोडला लगाऊँ, शीश फूल लगाऊँ या फिर मांग टीका पहनूँ। प्लीज़ आप लोग सजेस्ट करें कि इनमें से मैं क्या पहनूँ। अब मैं फटाफट से नहा धो करके रेडी होने के लिए जा रही हूँ क्योंकि देखिए वट सावित्री का व्रत जो है वो दोपहर तक आप आराम से कर सकते हैं, तो इसलिए इसमें बहुत ज़्यादा जल्दी नहीं रहती है। तो यहाँ पर मैं तैयारी कर रही हूँ। इधर मैं पूजा के लिए थाली भी रेडी कर ले रही हूँ। एक लोटा जल हमें ले लेना है। देखिए अमावस्या तिथि के दिन में जो कॉटन को टच नहीं किया जाता, स्पर्श नहीं किया जाता है, तो इसलिए मैंने यहाँ पर कलावा जो होती है ना उसकी बाती बना ली है, यानी कि कच्चा सूत या कलावा से बाती बना सकते हैं। देसी घी का दीपक ले लिया है मैंने। इसके साथ ही देखिए आपको रोली जरूर से लेना है क्योंकि सावित्री माता को और जो बरगद वृक्ष है उसमें लगाया जाता है। इन सब के साथ ही अमावस्या तिथि पर ना जो काले तिल होते हैं या सफ़ेद तिल, इनका विशेष महत्व होता है, तो मैंने यहाँ पर काले तिल भी ले लिए हैं। इनके साथ ही देखिए जो ऐपन बनाया जाता है, तो ऐपन जो के लिए जो है ना हमें चावल का आटा लेना होता है, उसमें हल्दी मिक्स करके ऐपन बनाए जाते हैं। इसका विशेष महत्व होता है। देखिए पुराने जो हमारे बुजुर्ग थे ना, उन्होंने बहुत सारे रिचुअल्स हमें बताया था जिसको हम आज भी फॉलो कर रहे हैं और देखिए इसके पीछे यही उद्देश्य है कि हम उनको इसी बहाने याद भी कर लेते हैं। तो यहाँ पर मैंने पीले सिंदूर ले लिए, हल्दी जरूर से आपको ले लेनी है। इन सब के साथ ही देखिए अगर आपके पास अष्टदल चंदन है तो वो भी मैंने यहाँ पर इकट्ठा करके रख लिया था। और साथ ही देखिए आपके शादी में जो सिंदूरा मिलता है ना, वो आप जरूर से रखें। देखिए करवा चौथ का व्रत हो, तीज का व्रत हो या कोई भी सुहाग का व्रत हो, वट सावित्री का व्रत हो, इसमें ना सिंदूरा का विशेष महत्व होता है। इसके साथ ही देखिए परिक्रमा हम लोग लगाते हैं तो उसके लिए आप कच्चा सूत या फिर मौली धागा, कलावा जैसे कहते हैं, वो आप जरूर से रख लें क्योंकि इन्हीं से हमें परिक्रमा लगानी होती है। पूरी तैयारी करके रख ली है। सुहाग सामग्री वगैरह भी चढ़ाया जाता है, तो वो सारी चीज़ें मैंने यहाँ पर इकट्ठा करके रख ली है। कई लोग देखिए बरगद के वृक्ष के पास जाकर के पूजन करते हैं। ज़्यादा अच्छा तो वही रहता है कि आप बरगद के वृक्ष के नीचे जाकर के पूजन करें, लेकिन किसी कारणवश अगर आप नहीं जा सकते तो घर पर भी बरगद की टहनी ला करके पूजन कर सकते हैं। वो भी ना मिले तो आप जो है ना तुलसी जी के पौधे में भी पूजन कर सकते हैं। अब मैं यहाँ रेडी नहा धो करके हो चुकी थी। मैंने पारंपरिक झुमके, सोने की चूड़ियाँ, मंगलसूत्र, नथ और माथे पर गोल बिंदी पहनी। सिंदूर और काजल के बिना श्रृंगार अधूरा लगता है, इसलिए वो भी पूरे मन से किया। हर गहना जैसे कोई कहानी कह रहा था। कुछ शादी के समय मिले थे, कुछ त्योहारों पर मैंने खरीदे थे। मैंने जब बोडला लगाया ना और बच्चों से पूछा कि ये बोडला कैसा लग रहा है, और शादी की चुंदरी जो थी वो मैंने वियर कर लिया था, तो बच्चों ने बोला कि मम्मा ये बोडला बहुत ही सिंपल लग रहा है। तो मैंने बोला फिर मुझे क्या वियर करना चाहिए, तो उन्होंने बोला कि आप मम्मा शीश फूल पहन लो। देखिए मेरे पास ये बोडला था, ये मेरे पास मांग टीका है, तो आप लोगों को क्या वियर करना ज़्यादा पसंद है, मांग टीका, बोडला या फिर शीश फूल, जरूर से कमेंट में बताएं। तो यहाँ पर मैंने
जो है बोडला लगा लिया था और चुनरी आदि ओढ़ करके मैं रेडी हो चुकी थी। आप लोगों को मेरा ये सिंपल सा लुक कैसा लगा ज़रूर से बताएं। और देखिए, जब भी आप सिंदूर लगाए ना, इसमें बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस होता है सिंदूर का, तो सिंदूर के बिना ये व्रत अधूरा है। तो आप सिंदूर ज़्यादा से ज़्यादा पूरे मांग को भर कर लगाए। तो मैं कैसी लग रही हूँ ज़रूर से कमेंट में बताएंगे। जब मैं पूरी तरीके से रेडी हो चुकी थी ना, फिर मुझे ध्यान आया कि मैंने तो पैरों में मेहंदी या महावर लगाया ही नहीं। मैं फटाफट से महावर लगाने के लिए बैठ गई। आप लोगों को देखिए पैरों में महावर लगाना ज़्यादा पसंद है या मेहंदी लगाना पसंद है, ज़रूर से बताएं। और आप लोग क्या लगाते हैं, मेहंदी लगाते हैं या महावर लगाते हैं? ये महावर बहुत ही अच्छा लगता है और रेड कलर तो देखिए सुहाग की निशानी मानी जाती है। तो मैंने यहाँ पर फटाफट से महावर लगा लिया था। और जब मैं साड़ी पहनकर गहनों से सजी पूजा की थाली हाथ में लेकर के देवी के सामने बैठी, तो ऐसा लगा जैसे समय थम गया हो। इस दिन की पवित्रता और ऊर्जा को शब्दों में कहना बहुत ही ज़्यादा मुश्किल है। ये दिन मुझे मेरे स्त्रीत्व, परंपरा और संस्कृति से जोड़ता है। देखिए, कई लोग ये पूजन जो है बरगद के नीचे जाकर के करते हैं। ऐसे तो बहुत ही ज़्यादा शुभ होता है बरगद के वृक्ष के नीचे ही जाकर पूजन करना, लेकिन मेरे घर के आसपास में कोई भी बरगद का पेड़ नहीं है। तो बहुत मुश्किलों से मैंने बरगद की टहनी का जुगाड़ किया। उसके बाद मैं उसको घर में ही गमले में लगा करके मैंने पूजन किया। फिर मैंने यहाँ पर देखिए इसमें परिक्रमा लगाई जाती है, तो मैंने जो है कलावा लेकर के पूरे 108 परिक्रमा लगाई थी। और जब हम परिक्रमा लगा रहे थे ना, तो ऐसा लग रहा था जैसे ये सिर्फ परिक्रमा नहीं है, एक रस्म नहीं निभा रही, बल्कि खुद को फिर से अपने नारी शक्ति से जोड़ रही हूँ। उसके बाद मैंने आरती की और सभी बड़े बुजुर्गों का आशीर्वाद लिया। देखिए, वट वृक्ष जो वट सावित्री व्रत होता है ना, इसमें मुझे सबसे अच्छा स्टेप कौन सा लगता है, जब हम वट वृक्ष को पंखा झेलते हैं। इसके पीछे भी मान्यता ये है कि जब सत्यवान मूर्छित होकर के गिर पड़े थे, तब सावित्री ने इसी वट वृक्ष के पत्तों से सत्यवान को हवा किया था, पंखा झेला था। तभी से ये प्रथा शुरू हो गई है कि जब हम वट वृक्ष को पहले हवा कर लेते हैं, उसके बाद घर पर आकर के अपने पति देव को भी हवा करते हैं इसी पंखे से। मतलब कुल मिलाकर ये रिचुअल्स बहुत ही अच्छे लगते हैं। ये जो रीति रिवाज बनाए गए हैं ना, ये हमें कुछ ना कुछ सिखाने के लिए ही बनाए गए हैं। इस व्रत के जरिए मुझे अपने रिश्ते, अपनी आस्था और अपनी संस्कृति से जुड़ने का मौका मिला। चाहे हम मॉडर्न लाइफस्टाइल में हो या कैसे भी हो, लेकिन ये परंपराएं हमें हमारी जड़ों से जोड़ती है। श्रद्धा, प्रेम और शक्ति का संगम है वट सावित्री व्रत। हर महिला के अंदर एक सावित्री है, बस उसे महसूस करने की जरूरत है। तो आप लोगों को ये वट सावित्री व्रत का पूजन और ये ब्लॉग आप लोगों को कैसा लगा? अगर आप लोगों को पसंद आया हो और अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो सब्सक्राइब जरूर से करें। हम औरतें घर में तीज त्योहार किस प्रकार से करती हैं वो जानना है, तो मेरे इस चैनल पर बने रहें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए स्वस्थ रहें, मस्त रहें। राधे राधे।